हेलो स्टूडेंट्स, वॉर्म वेलकम टू इंग्लिश क्लासेस विद शीतल शर्मा। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हॉर्नबिल की बुक से फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी के एमसीक्यूज। इस चैप्टर के राइटर हैं खुशवंत सिंह। तो चलिए अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हुज पेन पोर्ट्रेट इज ड्रॉन इन द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। इस चैप्टर में किसका पेन पोर्ट्रेट ड्रॉ किया गया है? The author's mother, the author's grandmother, the author's father, the author's grandfather. And the right answer is option B, the author's grandmother. इस चैप्टर में राइटर अपनी दादी के बारे में बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है What was hard to believe for the author? ऑथर के लिए क्या चीज़ यकीन करनी मुश्किल थी? That his grandmother had once been young and pretty. ये बात कि उनकी दादी कभी जवान थी, सुंदर थी। That his grandmother had even had a husband. ये बात कि उनकी दादी का कभी कोई पति था। Both A and B, neither A nor B. And the right answer is option C, both A and B. Next question है Whose portrait hung above the mantelpiece in the drawing room? ड्राइंग रूम में मैंटल पीस के ऊपर किसका पोर्ट्रेट लटका हुआ था? द ऑथर्स फादर, द ऑथर्स ग्रैंडफादर, द ऑथर्स ग्रैंडमदर, नन ऑफ दीज। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, द ऑथर्स ग्रैंडफादर। नेक्स्ट है What does the author say about the physical description of his grandmother? दादी का physical description कैसे दिया गया है, क्या बताया गया है? She had always been short and fat. Her face was a crisscross of wrinkles. She was slightly bent. All of the above. और सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। राइटर बताते हैं कि उनकी दादी छोटे कद की थी, वो थोड़ी फैट थी, उनके चेहरे पर बहुत सारी झुर्रियाँ थी और वो थोड़ा झुक कर चलती थी। नेक्स्ट है हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन सेइंग सॉन्ग्स, इनऑडिबल प्रेयर, इनऑडिबल मर्मर, नन ऑफ दीज। उनके होठ, दादी के होठ लगातार क्या बोलते रहते थे, किस चीज़ में बिजी रहते थे? सही आंसर है ऑप्शन बी, इनऑडिबल प्रेयर, ऐसी प्रेयर जो दूसरों को सुनाई नहीं देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑथर कंपेयर्स ग्रैंडमदर्स फिजिकल अपीयरेंस विद द विंटर मून इन द माउंटेन्स, द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, द विंटर सन, नन ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स। नेक्स्ट है What was attached to the school? स्कूल से क्या चीज़ अटैच थी? अ टेम्पल, अ शॉप, अ चर्च, अ होटल। और सही आंसर है ऑप्शन ए, अ टेम्पल। नेक्स्ट है What was given to the author in his breakfast by his grandmother? दादी राइटर को नाश्ते में क्या चीज़ देती थी? स्टेल राइस, स्टेल हलवा, स्टेल चपाती विद बटर एंड शुगर, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन सी, बासी रोटी थोड़े से बटर और चीनी के साथ। नेक्स्ट है हु टोट अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर टू द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर। लेखक को और उनकी दादी को अल्फ़ाबेट और मॉर्निंग प्रेयर किसने सिखाई थी? द ऑथर्स टीचर, द ऑथर्स पेरेंट्स, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल, ऑल ऑफ द अबव। और सही आंसर है ऑप्शन सी, द प्रीस्ट ऑफ द टेम्पल। नेक्स्ट है whom did grandmother feed on her way back to home in the village? दादी गांव में जब घर वापस आती थी, स्कूल से घर वापस आती थी, तो किसको फीड करती थी? काउज, स्पैरोज, गोट्स, डॉग्स। और सही आंसर है ऑप्शन डी, डॉग्स। वो डॉग्स के लिए स्टेल चपातीज ले जाती थी। नेक्स्ट है whom did she feed in the city? शहर में वो किसको फीड करती थी? डॉग्स, स्पैरोज, काउज, ऑल ऑफ दीज। और सही आंसर है ऑप्शन बी, स्पैरोज। वो स्पैरोज को ब्रेड क्रम्स खिलाती थी। नेक्स्ट है व्हाट वाज टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप? दादी और राइटर की फ्रेंडशिप में एक टर्निंग पॉइंट आया था, तो वो कब आया था? When they settled in the city, when the writer went abroad, when the writer took his breakfast, when the writer started his study। और सही आंसर है ऑप्शन ए, जब वे दोनों शहर में सेटल हो गए थे। नेक्स्ट है वाई वॉज ग्रैंड मदर फीलिंग डिस्ट्रेस्ड विद द इंग्लिश मीडियम स्कूल? दादी को इंग्लिश मीडियम स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था, क्या कारण था? Because there was no teaching about household activities, because there was no teaching about God and the scriptures, because there was no teaching about moral values, all of the above। और सही आंसर है ऑप्शन बी, क्योंकि इंग्लिश मीडियम स्कूल में भगवान या फिर होली बुक्स के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता था। नेक्स्ट है what was only for harlots and beggars, not meant for gentlefolk according to grandmother? दादी के अकॉर्डिंग एक चीज़ थी जो केवल हार्लोट्स या फिर बैगर्स से ही बिलोंग करती थी, ये चीज़ जेंटल फोक के लिए नहीं थी। वेस्टर्न साइंस, वेस्टर्न कल्चर, म्यूज़िक, लॉ ऑफ ग्रेविटी।
और सही आंसर है ऑप्शन सी म्यूजिक। नेक्स्ट है वेयर डिड शी सिट फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। सुबह से लेकर शाम तक दादी कहाँ बैठी रहती थी? बाय हर स्पिनिंग व्हील, इन हर रूम, इन द टेम्पल, इन द मार्केट। And the right answer is option A, by her spinning wheel. Next है for how many years the author went abroad for further studies. Author abroad में further studies के लिए कितने सालों के लिए गए थे? 4 years, 5 years, 3 years, 2 years. And the right answer is option B, 5 years. Next है what was the last sign of physical contact between the author and his grandmother. Author और उनकी दादी के बीच में physical contact का last sign क्या था? The moist imprint of her kiss, the feel of her embrace, the feel of her slap, all of these. And the right answer is option A. जब दादी ने ऑथर को उनके फोरहेड पर किस किया तो उनके माथे पर वो एक नमी वाला इम्प्रिंट रह गया था, तो ये उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट का एक लास्ट साइन था। नेक्स्ट है Which songs did grandmother sing when the writer came back home? दादी ने राइटर के घर वापस आने के बाद कौन से गाने गाए थे? Homecoming of relatives, homecoming of dear sons, homecoming of warriors, all of these. And the right answer is option C, homecoming of warriors. Next है who sat scattered all over the veranda and on the floor. कौन इधर उधर बरामदे में फर्श के ऊपर बैठा हुआ था? Crows, dogs, sparrows, all of these. And the right answer is option C, sparrows. And now comes the last question of this video. What is referred to in the phrase an expanse of pure white serenity? इस फ्रेज में किसकी तरफ इशारा किया गया है, किसको रेफर किया गया है? ग्रैंडमदर इन प्योर वाइट क्लोथ्स, ग्रैंडमदर्स रूम इन वाइट कलर, ग्रैंडमदर्स कॉम्प्लेक्शन, all of these. And the right answer is option A, grandmother in pure white clothes. And here our discussion comes to an end. For more videos, please subscribe to my channel English Classes with Sheetal Sharma. Thank you very much.